नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। ओपन पोस्ट में आज बात हिंदी दिवस की। आज 14 सितंबर है, आज हिंदी दिवस है। आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा की। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि हिंदी दिवस आज है कैसे, इसे मनाया क्यों जाता है। दरअसल आज ही के दिन 1949 में हमारी संविधान सभा ने जो है हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट किया। दरअसल संविधान सभा सालों इस सवाल पे जूझती रही कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। इसको लेकर के एक तरह से तमाम सारे लोग अपनी बात को आगे बढ़ा रहे थे, वहीं काफ़ी लोग जो साउथ के थे या दूसरे हिस्सों के लोग थे जो बेसिकली अंग्रेजी को लेकर के अड़े हुए थे, और ये बात बनी नहीं। फाइनली एक फार्मूला बना जिसे कहते हैं कि वो मुंशी अयंगर फार्मूला था, जो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और गोपाल कृष्ण अयंगर जो है, इनके बीच में एक सहमति बनी ड्राफ्टिंग कमेटी में, और फिर एक फार्मूला बना कि भाई हिंदी जो है देश की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी और अंग्रेजी भी साथ में 15 सालों के लिए देश की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। और आज ही के दिन हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट कर लिया गया और हिंदी को जो है की लिपि को देवनागरी लिपि में स्वीकारा गया, और साथ में जो रोमन अरबिक नंबर है उसे स्वीकारा गया कि भाई इसका इस्तेमाल होगा प्रयोग में। जानकारी के लिए मैं साझा कर दूं कि अंग्रेजी जो है 15 सालों के लिए अडॉप्ट की गई ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, लेकिन 1960 के बाद काफ़ी साउथ में आंदोलन हुआ और काफ़ी तमाम सारे राज्यों में इस बात पे सवाल उठाया कि अंग्रेजी को आप कैसे हटा सकते हैं। तो फाइनली 1963 में 1963 में एक विधेयक लाया गया जिसके तहत ये कर दिया गया कि भाई अब अंग्रेजी भी देश में हिंदी के साथ साथ दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रहेगी, जो बेसिकली 26 जनवरी 1965 से देश में लागू हो गया। तो एक तरह से इस देश में आज हिंदी और अंग्रेजी दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस के रूप में हैं। तो ये बात इसलिए मैं साझा करना चाहता था ताकि बार बार हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो यह है कि हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है और हिंदी को सरकारी कामकाज में प्रमोट करने की जिम्मेदारी जो है सरकारों की थी कि भाई सरकार जो है हिंदी को प्रमोट करी। दरअसल आज़ादी के बाद अगर हम देखें तो हिंदी देश के बहुत बड़े हिस्से में उस तरह से नहीं बोली जाती थी, भले ही देश की सबसे बड़ी आबादी हिंदी बोलती। तो हिंदी को प्रचार प्रसार करना यह सरकार की जिम्मेदारी थी। सरकार तब से लगातार इस पर काम कर रही है। आज जब हम हिंदी दिवस मना रहे हैं और एक लंबी यात्रा पूरी कर चुका है देश, तो आज स्थितियां काफ़ी बदल गई हैं। आज हिंदी की स्थिति है कि आज हिंदी देश के सुदूर इलाकों में भी बोली जाती है। देश का कोई हिस्सा नहीं जहाँ लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, वो साउथ का हो या दक्षिण के सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी आप चले जाएंगे तो लोग हिंदी के गाने गुनगुनाते मिल जाएंगे आपको। यह एक हिंदी की बड़ी उपलब्धि है। हालांकि आज भी जो मेजर नोटिफिकेशन हैं, बहुत सारे जो ऑफिशियल कामकाज हैं, वो ज़्यादातर अंग्रेजी में ही होते हैं। और हिंदी को लेकर हम समय समय पे चिंता भी व्यक्त करते रहे कि हिंदी का क्या होगा। हिंदी को लेकर के बीच बीच में आप देखते हैं अलग अलग राज्यों में हिंदी को लेकर के स्थानीय भाषाओं के साथ कुछ सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि हिंदी इस देश की एक ऐसी भाषा है जो लोगों की आत्मा से जुड़ी हुई है। उसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हिंदी आज़ादी के संघर्षों में बड़ी हुई है। उसी समय आधुनिक हिंदी पैदा हुई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के पहले साहित्यकार हैं। तो एक तरह से 1850 के बाद हिंदी का विकास शुरू होता है, आधुनिक हिंदी का, और पूरे आज़ादी के संघर्षों की साक्षी रही है हिंदी। यही कारण है कि हिंदी जो है इस देश की आत्मा से उसका सीधा जुड़ाव है। इस देश के तमाम सारे बड़े मनीषी, बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े नेता, आज़ादी के संघर्षों के सारे शिखर पुरुष सब ने हिंदी का इस्तेमाल किया, चाहे गांधी रहे हों, चाहे टैगोर रहे हों। हिंदी को बड़ा सम्मान मिला, बड़ा प्यार मिला है इस देश में। यही कारण है कि हिंदी आज अपने आप अपनी राह बनाते जा रही है और देश के बड़े हिस्से में हिंदी की पहुंच बन गई है। सरकारी प्रयासों ने काफ़ी काम किया होगा ऑफिशियली, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो हिंदी को लोगों तक पहुंचाने में कुछ और भी तंत्र हैं जिन्होंने काम किया, कुछ और विधा के लोगों ने बहुत गहरे काम किया। जैसे कि हिंदी सिनेमा की बड़ी भूमिका रही हिंदी को लोगों तक पहुंचाने में। जैसे मेरा अपना मानना है कि हिंदी सिनेमा और ख़ास तौर पे मुंबईया सिनेमा, कि अगर हिंदी मुंबई नहीं पहुंची होती, हिंदी सिनेमा मुंबई में नहीं होता, तो शायद मुंबई सिनेमा या हिंदी सिनेमा वो काम नहीं कर पाती जो आज किया। क्योंकि देश के तमाम हिस्सों से लोग, ये बंटवारे के बाद भी तमाम हिस्सों से, कलकत्ता से, कराची से, लाहौर से लोग बम्बई आए, कलाकार और तमाम सारे फिल्मों से जुड़े लोग। और एक तरह से मुंबई में जो हिंदी सिनेमा विकसित हुआ उसमें तमाम भाषाभाषी लोग थे, तमाम स्थानीय क्षेत्रीय समझ के लोग आए थे, और सब ने मिल करके
हिंदी सिनेमा को खड़ा किया और हिंदी सिनेमा देश की अपनी भाषा बनने लगी। मेरा अपना मानना है कि इस रास्ते में हिंदी का कुछ नुकसान भी हुआ होगा, क्योंकि मुंबई में हिंदी का विकास हो रहा था और हिंदी सिनेमा जो है थोड़ा सा, लोग आज भी बोलते हैं कि भाई हिंदी सिनेमा ज़मीन की कहानियों को नहीं उठा रही थी, या मुंबईया सिनेमा जो है थोड़ा सा सतही कहानियों को छूता था। लेकिन सच है कि ये सिनेमा की बात होगी, ये स्ट्रक्चर की बात होगी, कहानियों की बात होगी। सच है कि राष्ट्र निर्माण में, देश को जोड़ने में, हिंदी को ले जाने में लोगों तक हिंदी सिनेमा की बड़ी भूमिका थी। और हिंदी सिनेमा के साथ साथ हमारे जो टेलीविज़न सीरियल्स हैं उन्होंने भी बड़ी भूमिका अदा की। जो प्राइवेट चैनल्स आए, बहुत सारे बड़े बड़े सीरियल्स, यहाँ दूरदर्शन के भी बहुत सारे सीरियल्स जो बने, वो दूसरे भाषाओं की कहानियों को लेके बने। बांग्ला के बड़े साहित्य के विषयों को उठाया लोगों ने, पंजाब के साहित्य के तमाम सारे बड़े बड़े उपन्यास और विषयों को उठा के हिंदी में सीरियल्स बनाए, और इसने भी हिंदी को लोगों तक पहुँचाया है। तो एक तरह से इन दो माध्यमों का बड़ा रोल रहा है। और हमारे समाज को आज जब हम हिंदी दिवस मना रहे हैं तो समझना चाहिए कि इन दो विधाओं की बड़ी भूमिका रही है। बावजूद इसके इन विधाओं के लिए हमारे यहाँ देश में सरकारें बहुत चिंतित नहीं दिखती हैं। मेरा अपना मानना है कि इसके लिए बहुत स्तरों पर सहयोग करने की जरूरत थी। आज भी हिंदी सिनेमा पे को लेकर के समय समय पे बहुत तरह के आक्षेप लगते हैं, या हिंदी सिनेमा को लेकर के सरकार ने विकसित करने के लिए उसके लिए कुछ बहुत बड़ी योजना नहीं बनाई। लंबे समय से हिंदी सिनेमा एक उद्योग के रूप में उसको पहचान दी गई, लेकिन आज तक हिंदी सिनेमा उद्योग नहीं बन पाया। तो बेसिकली मेरा अपना मानना है कि हमारा हिंदी समाज जो है इन दो माध्यमों का तो बड़ा ऋणी है, जिन्होंने हिंदी को प्रमोट किया, लोगों तक पहुंचाया था। सच है कि हिंदी को लोगों तक ले जाने में हिंदी भाषी जो कामगार लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, उनकी बड़ी भूमिका थी। वो देश के अलग अलग हिस्सों में गए, अपने साथ अपने संस्कार, अपनी भाषा को साथ ले गए थे, उन्होंने हिंदी को लोगों तक पहुँचाया है। तो हिंदी वैसे भी अपने भरोसे और हिंदी भाषी लोगों के जो मोहब्बत से हिंदी आगे बढ़ी है, आज हिंदी वहाँ तक पहुँची है। तो हिंदी के संकट को लेकर जो बार बार बहुत सारी बातें की जाती, मेरा अपना मानना है कि हिंदी के सामने कोई संकट नहीं है। अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी अपनी जगह भारत में बनाते जा रही है, और हिंदी जो है इस देश के रूह से जुड़ी है। यही कारण है कि हिंदी, तो सच है कि हिंदी अभी अपनी जवानी की दहलीज पे है। हिंदी, कई बार लोग सवाल उठाते हैं कि भाई हिंदी जो है लोग रोमन में लिखने लगे हैं। कोई बात नहीं है, रोमन में लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि नए बच्चे हैं जो रोमन में हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख लेते हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश को मिक्स भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सच है कि ये हिंदी जो है एक तरह से जवानी की दहलीज पे अटखेलियाँ कर रही है। दूसरी भाषाओं के साथ तो जुड़ाव है, उनसे शब्द लेके आएगी, लेकिन जब हिंदी में वो शब्द आएंगे तो ध्वनियाँ हिंदी की होंगी, हिंदी बड़ी होगी। जवानी ऐसे ही होती है। तो हिंदी भाषा जिस तरह से अटखेलियाँ करते हुए आगे जा रही है, तमाम भाषाओं से जुड़ रही है, उनको अडॉप्ट कर रही है, उन भाषाओं के लोग जिस तरह हिंदी को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो एक तरह से हिंदी एक के कलर में अभी विस्तार हो रहा है। हिंदी कोई ऐसी भाषा नहीं जो कहीं पहुंच गई है, फाइनल मोड़ पे खड़ी है। अभी हिंदी को विस्तारित होना है। मैं हमेशा बोलता हूं कि हिंदी अभी यात्रा में है, हिंदी को भी जवानी से आगे बढ़ना है, हिंदी को इस देश की सही मायने में आवाज़ बनना है, और उस यात्रा में हिंदी बहुत कुछ अपने आप को गढ़ेगी। पवित्रतावादी लोग हिंदी को लेकर के घोषणा कर देते हैं कि हिंदी एक भाषा है, उसके ये शब्द हैं, इतनी ही दुनिया। नहीं, अभी हिंदी की तो शब्द संसार बड़ा होना है, हिंदी के पास तो एक बड़ा शब्दकोश बनना है। पहले से भी तमाम सारे हिंदी के बड़े मनीषी कहते रहे कि तमाम सारी भाषाओं के, तमाम सारे जो है इलाकों के, क्षेत्रों की भाषा शब्दों को हिंदी में लाना था, वो सब कुछ छूटा हुआ है। आज उन तमाम सारी क्षेत्रीय भाषाओं के और तमाम सारे अलग अलग जिलों के स्तर पे जो बोलियां हैं, उनके तमाम सारे शब्द हैं, उनको हिंदी में लाना है। हिंदी के शब्दकोश को बनाया जाना चाहिए। कुछ प्रयास हो भी रहे। मेरा अपना मानना है कि ये प्रयास होना चाहिए ठीक से। और अंग्रेजी के भी शब्द अगर हिंदी में आए हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हिंदी का एक शब्दकोश एक बड़ा विस्तारित होगा भविष्य में। हिंदी तो एक ऐसी भाषा बन सकती है कि शायद दुनिया में कितना बड़ा शब्दकोश किसी के पास ना हो। जो भाषा तमाम नामों से जानी जाती है, तमाम इलाकों में अलग अलग नामों से जानी जाती है, कहीं रेख्ता, कहीं देहलवी, कहीं भाखा, कहीं हिंदुस्तानी, वो भाषा इतनी समृद्ध हो सकती है और इतनी समृद्ध होगी भविष्य में कि सही मायने में न सिर्फ देश की आवाज़ होगी बल्कि दुनिया के लोग रस करेंगे हिंदी से, ईर्ष्या करेंगे। हिंदी दुनिया के लोग सीखना चाहेंगे। यही कारण है कि मेरा अपना मानना है कि आज हिंदी दिवस मनाने के समय जो हिंदी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हिंदी से प्यार करने वाले लोग हैं, जो हिंदी भाषी लोग हैं, उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हिंदी के कलाकारों को, आर्टिस्टों को अच्छा काम करने की जरूरत है। हिंदी में पिछले काफ़ी समय से अच्छा लेखन नहीं हो रहा है। अगर हिंदी में अच्छा लेखन होगा तो हिंदी लोग पढ़ना चाहेंगे, दूसरी भाषाओं के लोग सीखना चाहेंगे। हिंदी सिनेमा आज जहाँ पे खड़ा है, अगर हिंदी सिनेमा वैश्विक होगा, बढ़िया सिनेमा बनेगा तो दुनिया भर के लोग हिंदी सिनेमा देखना चाहेंगे। आज ये लड़ाई कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं, कहीं ना कहीं हम हार रहे हैं।
तो सच है कि हिंदी दिवस मनाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हिंदी से जुड़े लोग, हिंदी में मोहब्बत करने वाले लोग इस भाषा के भरोसे बेहतर काम करें। इससे भाषा का सम्मान बढ़ेगा और भाषा से लोग जुड़ेंगे और फिर हम हिंदी के लिए कहीं न कहीं कुछ करते हुए अपनी भूमिका पाएंगे। पॉलिटिशियंस की बड़ी भूमिका है। हमारे हिंदी भाषी प्रदेशों के तमाम सारे नेता जो हैं हिंदी में अच्छे भाषण करते नहीं पाए जाते हैं। संसद में आज भी मेरा अपना मानना है कि वो नरेंद्र मोदी या अमित शाह जैसे लोग हिंदी में अच्छा बोलते हैं। हिंदी भाषी प्रदेशों का कोई बड़ा नेता ऐसा नहीं जो हिंदी में ऐसा बोलता जो इसको लोग सुनना चाहते हो। नेताओं को हिंदी में बेहतर बोलना चाहिए, आपकी वाणी में दम होना चाहिए। हिंदी संसद में बहस हो तो हिंदी में आपका वक्ता ऐसा होना चाहिए जिसे देश सुनना चाहता हो। आज भी जब गंभीर बहस होती है तो सारी वो लोग करते हैं जो अंग्रेजी में अच्छा बहस करते हैं। राज्यसभा के अंग्रेजी के अच्छे वक्ता, उनकी स्पीचेस को लोग ज़्यादा गहराई से सुनते हैं। सच है कि हिंदी में इस तरह के बड़े पॉलिटिशियंस की वक्ताओं की ज़रूरत है। तो हिंदी से जो लोग मोहब्बत करते हैं वो हिंदी को तभी सपोर्ट कर पाएंगे, सहयोग कर पाएंगे, हिंदी को आगे ले जा पाएंगे जब वो अपने स्तर पे, अपने क्षेत्र में बेहतर काम करेंगे। हिंदी प्रदेश की तमाम सारी सरकारें जो हैं उनको हिंदी क्षेत्रों के विकास पे काम करना चाहिए, वहाँ रोजी रोजगार के अवसर खड़े करने चाहिए। देश के तमाम हिस्सों से लोग वहाँ आएँ तो हिंदी सीखने की ललक बढ़ेगी। हिंदी प्रदेशों के तमाम सारे शहर विकसित होंगे तो दुनिया भर के लोग वहाँ आना चाहेंगे। हिंदी लोग इसी भरोसे सीखेंगे। भाषाएं ऐसे ही आगे बढ़ती हैं। आज स्पेनिश आप सीखना चाहते हैं क्योंकि आप स्पेन जाना चाहते हैं। फ्रेंच सीखना चाहते हैं क्योंकि फ्रेंच आप घूमने नहीं बल्कि रोजगार के लिए भी जाना चाहते हैं। तो हिंदी प्रदेश के लोग जो हैं उनकी बड़ी महती जिम्मेदारी है। उन्हें अपने पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे चुनना चाहिए जो उस वहाँ की विकास कर सकें, वहाँ चीज़ें बदलें, वहाँ लोग जाने के लिए लालायित हों। सिर्फ टूरिज्म के लिहाज से नहीं, सिर्फ धार्मिक पर्यटन के लिए नहीं, बल्कि लोगों को लगे कि यहाँ जाएंगे तो बहुत कुछ देखने, जानने, सीखने को मिलेगा। तो मेरा अपना मानना है कि हिंदी दिवस बहुत ही खास दिन है। इसे सेलिब्रेट करने के लिए महज कुछ रस्म अदायगी नहीं करनी चाहिए, बल्कि तमाम सारे लोग जो हिंदी से मोहब्बत करते हैं, जो हिंदी से जुड़े हैं, इन तमाम सारे लोगों को एक महती जिम्मेदारी अपने सर पर लेना चाहिए, खासतौर पर कलाकारों को, आर्टिस्टों को, पॉलिटिशियंस को। तो बहरहाल आज इस मौके पे मुझे आपसे बात करनी थी। वैसे हिंदी पे मैंने एक वीडियो बनाया था, पहले भी मेरे प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है, जब हिंदी मराठी विवाद चल रहा था। इस नाते मैंने सिर्फ एक सीधी सीधी बात आपसे की इस दिन पे, क्योंकि एक बड़ा इमोशनल था मेरे लिए, क्योंकि हिंदी से मेरा खुद का अपना लगाव है। मैं हिंदी से मोहब्बत करता हूँ और मैं आपके साथ यह बात साझा करना चाहता था एक आह्वान के रूप में। और मुझे यकीन है कि हिंदी ऐसे ही बल खाती इखलाती चलेगी। हिंदी इस देश की वो भाषा है, वो बेटी है जो अभी जवानी की दहलीज पे है। बहुत कुछ समेटेगी, तमाम भाषाएं, तमाम बोलियों के शब्दों को अपने श्रृंगार के रूप में जोड़ेगी। अभी तो हिंदी दुनिया की जिन भाषाओं से मिलती है, जो कुछ सीखती है, उसका श्रृंगार है। तो हिंदी तो अभी बहुत खिल के आएगी, हमें उसका इंतजार करना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए। बहरहाल अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ, फिर बात करेंगे किसी और विषय पे। तब तक के लिए नमस्कार।